कर दिया चालू। जय हिंद, जय श्री राम। मैं सोशल बलूनी बॉक्सिंग एकेडमी देहरादून के बॉक्सिंग रिंग से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा मुट्ठी कैसे बांधते हैं और हमारा टारगेट एरिया क्या है। आज का लेसन है, आज का चैप्टर है ऑन गार्ड पोजीशन। ऑन गार्ड पोजीशन कैसे बनाते हैं इसको मैं क्रम वाइज आपको बताऊंगा। ऑन गार्ड पोजीशन बनाने के लिए सबसे पहले ऑन गार्ड स्टांस। ऑन गार्ड स्टांस हमारे पैरों के बीच की वो दूरी है जो हमारे फुटवर्क करने, अटैक करने में सबसे कंफर्टेबल रहेगी। जैसे हम चलते हैं, नॉर्मल वॉक करते हैं, आगे पीछे नॉर्मल वॉक करते हैं, ये हमारी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है। और अमूमन हमें सिखाया जाता है कि कंधे के बराबर पैर खोलते हैं, ये नॉर्मल तरीका है बताने का। लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे लॉन्ग स्टेप चलते हैं, कुछ देखे होंगे आपने थोड़ा छोटा स्टेप से चलते हैं। या आप ऑन गार्ड स्टांस अपने तरीके से रख सकते हैं जो आपकी सबसे सुटेबल पोजीशन हो। पहले पैरों को कंधे के बराबर खोलना है, उसके बाद लेफ्ट पैर और राइट पैर को इतना डिस्टेंस रखना है जो आपका सबसे कंफर्टेबल डिस्टेंस, और दोनों को 45 डिग्री एंगल में मोड़ देना। बीच में गैप होना चाहिए आपका। यदि आपके बीच में गैप नहीं होगा तो आपको फुटवर्क करने में और जब आप पंच मारोगे आपका बॉडी वेट शिफ्ट करने में आपको दिक्कत होगी। आप अपनी बॉडी का और अपने पूरी पावर का यूज नहीं कर पाओ। ये है ऑन गार्ड स्टांस। ऑन गार्ड स्टांस मतलब आपके पैर के बीच की दूरी। इसके बाद राइट पैर जो होगा हमारा हमेशा पंजे में होगा, ये फ्लैट नहीं होगा, हमेशा राइट पैर पंजे में होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, आपके जो दोनों घुटने होंगे वो स्लाइडली हल्के से बैंड होंगे। ये बैंड होने का मतलब आप जब आप फुटवर्क करेंगे ये आपको बड़ा जल्दी कंफर्टेबल तरीके से आप फुटवर्क करेंगे। आप सीधे रहोगे तो आपको पहले पैर को मोड़ना पड़ेगा। तो हम ऑन गार्ड स्टांस में ही इसको सीखते हैं कि हल्के से बैंड होने चाहिए। बॉडी आपकी हल्की सी तिरछी होनी चाहिए। तिरछी होने का मतलब है आपके अपोनेंट के सामने आपका जो टारगेट है वो पूरा चौड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटा इलाका आपका टारगेट का अपोनेंट को दिखना चाहिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि टारगेट एरिया कितना है। यदि हम बॉडी को तिरछा करते हैं तो टारगेट एरिया आपके अपोनेंट के लिए बहुत कम हो जाता है, जिससे उसको आपके टारगेट एरिया में पंच करने में थोड़ा दिक्कत महसूस होती है। यदि आप ऐसे गार्ड रखोगे तो उसके लिए एकदम टारगेट बड़ा होगा। बड़ा टारगेट होगा तो आप आसानी से कहीं पर भी आपके टारगेट में पंच मार सकते हैं, अपना स्कोर ले सकते हैं। यदि आपका टारगेट छोटा होगा तो उसको पंच मारने में दिक्कत होगी। जैसे फौज में है, हम यदि बड़े 1 बाई 1 टारगेट होता है, बड़ा टारगेट होता है, उसमें यदि हमने फायरिंग करनी है तो हम 100 गज, 200 गज, 400 गज से भी उसमें सारी गोलियां डाल देते हैं। यदि उसी टारगेट को चौड़े की जगह तिरछा कर दिया जाए तो एक भी गोली नहीं लगेगी। ये एक नॉर्मल सी बात है। इसलिए हम 45 डिग्री में दोनों पैरों को मोड़ते हैं और पीछे वाले पैर को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, बॉडी को तिरछा करते हैं, और दोनों पैरों का वेट 50-50% होता है। दोनों पैरों में बॉडी वेट, मेरा 100 किलो वेट है तो 50 किलो इसमें, 50 किलो इसमें। थोड़ा सा बॉडी आगे को झुके रहती है, हल्की सी स्लाइडली, क्योंकि हमारे पैर हल्के से फोल्ड रहते हैं। लेफ्ट शोल्डर ऊपर उठा रहता है, ठुड्डी हमारी नीचे झुके रहती है। लेफ्ट हैंड थोड़ा आगे रहता है और राइट हाथ हमारे टेम्पोरल पर रहता है। और जो हमारा कोहनी है ये हमारी फ्लोटिंग रिब्स के पास चिपकी हुई रहती है। इसमें थोड़ा सा हम डिस्टेंस रखते हैं अपने अपोनेंट के बनाने के लिए। ये हमारा ऑन गार्ड स्टांस है। और देखना हमने 20 से, ना कि इधर से। देखना हमेशा 20 से हमने। ये हमारी रिलैक्स पोजीशन, ये ऑन गार्ड पोजीशन।
ये रिलैक्स पोजीशन, ये ऑन गार्ड पोजीशन। अभी ये गार्ड पोजीशन है, आपने इसका बहुत बार अभ्यास करना। आप जितनी बार मिरर लीजिए, आप अपने सामने मिरर के आगे अपना ऑन गार्ड पोजीशन बनाइए और देखिए इस पोजीशन में क्या कमी है, उसको सुधारिए। कभी आपका ये शोल्डर डाउन हो जाएगा, कभी हाथ नीचे आएगा, कभी आपका पीछे वाला फ्लैट पैर को आप ऊपर उठाना भूल जाएंगे। ये बिगनर के लिए बता रहा हूँ मैं, एक बिगनर बॉक्सर की जो कमियाँ होती हैं वो कमियों को बता रहा हूँ। और बिगनर बॉक्सर को शुरू में किन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को बता। यदि आप इस चीज़ पर ध्यान दोगे, आपका बेस मजबूत होगा, आपका गेम बहुत ऊपर तक जाएगा। यह है ऑन गार्ड पोजीशन। अभी आपने ऐसा गार्ड पोजीशन भी देखा होगा और बहुतों ने ये गार्ड पोजीशन भी देखा, इसको सेल गार्ड बोलते हैं। ये गार्ड पोजीशन अधिकतर, इससे पहले जो स्कोरिंग सिस्टम होती थी, वो जो हमारा स्कोरिंग ब्लो था, उस स्कोरिंग ब्लो को नोट करते थे। जिस बंदे ने, जिस खिलाड़ी ने ज़्यादा स्कोरिंग ब्लो मारे, मान लो रेड वाले ने ज़्यादा स्कोरिंग ब्लो मारे तो रेड जीतता था, ब्लू वाले ने ज़्यादा स्कोरिंग ब्लो मारे तो ब्लू जीतता था। लेकिन इस समय 10 पॉइंट मस्ट स्कोरिंग सिस्टम, आपने चाहे 100 पंच मारे, 1000 मारे या 2 मारे, यदि आप जीते हुए हैं उस स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से तो आपको 10 पॉइंट ही दिए जाएंगे और हारने वाले को 98 से हो। ये बातें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले भविष्य के लेक्चरों में बताऊंगा, भविष्य में बताऊंगा। लेकिन ये गार्ड उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था। जिस समय स्कोरिंग ब्लो होता था तो लोग एक पंच मारते थे, टारगेट को हिट करते थे, उसके बाद अपना सेल गार्ड रखते थे और आपका अपोनेंट 100 पंच मारता था, चाहे कितने ही पंच मारे, यदि वो गार्ड में लगते थे, चाहे कितने ही हैवी पंच हो, वो स्कोरिंग ब्लो नहीं माना। करेक्ट स्कोरिंग ब्लो का मतलब है विदाउट डिस्टर्ब एनी पंच इन योर टारगेट एरिया विथ फोर्स। फोर्स भी होना चाहिए उसमें, यानी कि खाली टच हुआ। इसका ये परिभाषा है एक स्कोरिंग ब्लो। जो जजेस देखते हैं स्कोरिंग ब्लो, ये टारगेट एरिया, हमारा टारगेट एरिया कल बताया मैंने, उसके अंदर जो पंच विथ फोर्स विदाउट एनी डिस्टर्ब, यदि हाथों में लग के पंच यहाँ लगता है तो वो स्कोरिंग ब्लो नहीं है। स्कोरिंग ब्लो वो है जो डायरेक्ट हिट होता है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि गार्ड कभी डाउन नहीं रखना। गार्ड